आपको ऐसा लगता है कि जो स्ट्रक्चर है एटीएस का उसमें कोई रिवाइवल की जरूरत है? देखिए, समय के साथ साथ चैलेंजेस चेंज होते रहते हैं। आपको ध्यान होगा कि 2007 में जब एटीएस की स्थापना की गई थी, उस टाइम चैलेंजेस डिफरेंट थी। ट्रिपल ब्लास्ट के अगले दिन उस एटीएस की स्थापना की गई थी और उस समय इंडियन मुजाहिदीन नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन न केवल यूपी में बल्कि पूरे देश में समय समय पर पब्लिक प्लेसेस पर ब्लास्ट की कार्रवाई करने का क्लेम करता था, उसका क्लेम लेता था। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने और एटीएस ने पूरे देश में पहली बार उस संगठन का खुलासा करते हुए, पर्दाफाश करते हुए इस संगठन से जुड़े हुए अपराधियों को पकड़ा, आतंकवादियों को पकड़ा। और वही उसके साथ ही वो एक ऐसा पूरा सिलसिला रहा कि देश की समस्त एनफोर्समेंट एजेंसीज, विभिन्न प्रदेशों की एटीएस, विभिन्न प्रदेशों की एसटीएफ, विभिन्न प्रदेशों की क्राइम ब्रांच और एजेंसीज ने मिलकर के एक सुनियोजित तरीके से उस आतंकवादी गैंग के खिलाफ न केवल प्रभावी कार्रवाई की बल्कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन भी किया। और यही कारण था कि इतने एक्टिव आतंकवादी गैंग को आज 10 साल या 15 साल के बाद उसका जड़ से सफाया होगा। तो समय के साथ साथ चैलेंजेस चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, उसी के साथ साथ हमको भी अपनी रणनीति और अपने उद्देश्यों को चेंज करने की आवश्यकता है। To answer your question, yes, if need arises, which is there, we'll review the performance. 7 जिलों के साथ नेपाल की सीमा में वहाँ पे एसएसपी की रहती है, कौन के साथ रहता है, उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी है? क्योंकि जो रिसेंट सिनेरियो है हमारे पड़ोसी देश के साथ, तो जाहिर सी बात है हमारे पास वहाँ पूरा बॉर्डर है, वहाँ के लिए क्या चैलेंजेस है और क्या रणनीति? देखिए, पुलिस के बहुत सारे कार्य हैं। इन 10 प्राथमिकताओं को गिनाने का मतलब ये नहीं है कि बाकी जो कार्य हैं वो गौड़ हैं। किसी भी चैलेंज की व्यापकता उसको पर्सपेक्टिव में लेते हुए कि पर्सपेक्टिव क्या है, हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, मेन उद्देश्य ये है कि हमारे नागरिकों का पूर्ण संरक्षण और पूर्ण सेफ्टी हो। इसके लिए जो भी कार्य की आवश्यकता होगी, रणनीति की आवश्यकता होगी, वो की जाएगी। इस दिशा में भी डेफिनेटली वी विल टेक वेरी elaborate action in terms of planning and in terms of execution. अपराध और अपराधियों पर रोक लगाने मीडिया एक सहयोगी जी, पूरे प्रदेश में पुलिस अधिकारियों और कौन नहीं बात है। अभी एक हफ्ता पहले पुलिस एलिगेटर में था, मैं 3 दिन पहले समय लेके गया, मैं वहाँ 3 दिन था, ना उन्होंने समय दिया ना मिला, कहा अभी रुकिए ट्रेन पर। एक हफ्ता में रुका रहा और मैं लखनऊ जाने के बाद मेरे समय लेने के बाद एक लक्ष्मी सिंह के यहाँ ऑफिस से मुझे बुलाया ही नहीं गया। देखिए, मीडिया का पुलिस के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। तो मीडिया के साथ अच्छे प्रोफेशनल रिलेशंस रखना न केवल पुलिस की नेसेसिटी है बल्कि उनके कार्य करने में एक महत्वपूर्ण पार्ट भी है। यदि कोई भी अधिकारी इस बात को न समझते हुए अपने कार्यशैली को आगे बढ़ाता है तो डेफिनेटली उस अधिकारी को एडवाइस भी किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक को आपके माध्यम से, और अब बाकी भी और चैनल्स हैं, बाकी भी माध्यम है, आपके सोशल मीडिया वगैरह माध्यम है, अपने किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताना और पब्लिक की बातों को उन चैनल्स के माध्यम से सुनकर के उस पर आवश्यक कार्रवाई करना, दोनों ही पुलिस का एक इम्पोर्टेंट रोल में आता है। साइबर अपराध विशेष तौर पर कोविड के बाद से एक वृहद रूप में सामने आया है, क्योंकि डिजिटल एज में साइबर की उपयोगिता या साइबर का उपयोग जीवन शैली का एक हिस्सा बन गया है।
आप लोग भी पिछले 5-6 सालों में, जब से ये कोविड के महामारी आई थी, उसके पहले आम जीवन में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग का प्रतिशत और उसके बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग का प्रतिशत प्रत्येक व्यक्ति जानता है, और उसी क्रम में साइबर अपराधों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ। यह नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरे के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसकी रोकथाम और इन्वेस्टिगेशन के लिए बुनियादी ढांचा को मजबूत किया है। आगे इस ढांचे को और इस दिशा में और ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव काम करना हमारी एक प्राथमिकता होगी, और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए इसको और मजबूत किया जाएगा। पुलिस कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड्स के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचती हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दी जाने वाली पुलिस सेवाओं के दायरों और वितरण में और सुधार किया जाएगा। हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारी सेवाएं नागरिकों की ज़रूरत के हिसाब से सुलभ हों और कुशल हों। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस विश्व का सबसे बड़ा पुलिस फोर्स है और बहुत बड़ा पुलिस परिवार है। पुलिस कल्याण पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा। हमारे कर्मियों के काम को प्रभावित करने वाली प्रशासनिक और कल्याणकारी मुद्दों पर विशेष जोर दिया जाएगा। हम पुलिस कल्याण को प्राथमिकता देंगे और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे कर्मी अपने कार्यों को करने में, अपने कार्यों को संपादित करने में मोटिवेटेड रहें, पुलिस कल्याण पर एक बुनियादी ध्यान दिया जाएगा। इतने बड़े पुलिस फोर्स में हमारे पास हर तरीके के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। हर एक रैंक पर, कांस्टेबल से लेकर हेड कांस्टेबल से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर हर एक वर्ग के और अधिकारियों से लेकर हर एक वर्ग पर हमारे पास कई प्रतिभाशाली पुलिस अधिकारी और कर्मी हैं जो कई सारे विभिन्न आयामों में प्रवीण हैं और विशेषज्ञ हैं। उनके कौशल और ज्ञान की पहचान करते हुए जो भी मैंने अभी तक 7 लक्ष्य बताए हैं, उन लक्ष्यों को और बेहतर बनाने के लिए ऐसे कुशल कार्मिकों का कैसे बेहतर उपयोग करें, जिससे कि बल के अंदर एक उत्कृष्टता की संस्कृति, एक्सीलेंस जो है उसकी संस्कृति को बढ़ावा मिले, इस पर मेरा विशेष एम्फेसिस रहेगा। टेक्नोलॉजी और एआई किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन, इवन पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत अहम अवयव है, कंपोनेंट है। हमारे जो संचालन की दक्षता है, यानी एफिशिएंसी, हमारे काम करने की जो एफिशिएंसी है और जो प्रभावशीलता है यानी इफेक्टिवनेस है, उसको बढ़ाने के लिए हम टेक्नोलॉजी का और विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का व्यापक उपयोग करेंगे। इस दिशा में मैंने ऑलरेडी कई जगह पर काम किया है। मुझे थोड़ा आइडिया है कि ये टेक्नोलॉजीज को कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एआई हमारे उद्देश्यों को लागू करने के लिए, ये जो पहले वाली 7 प्राथमिकताएं थी, उसके लिए जो अब प्रोसेसेस हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो प्रतिभा और विशेषज्ञता का उपयोग हमारे फोर्स में किया जाएगा, और जो एआई और टेक्नोलॉजी है, इसको उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एआई एक गेम चेंजर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और हम अपने सभी संसाधनों का एक बहुत ऑप्टिमाइज्ड ढंग से उपयोग कर पाएंगे। लास्ट में जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। कार्य की अधिकता के कारण हमारे पुलिसकर्मी उपयुक्त
और समय से प्रशिक्षण प्राप्त करने से, खासतौर से इन सर्विस प्रशिक्षण प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। मेरा विश्वास है कि निरंतर प्रशिक्षण ही एकमात्र आधार है जिस पर किसी भी संगठन की गुणवत्ता निर्भर करती है, उसमें सुधार होता है। दिन प्रतिदिन की चुनौतियों का सामना करने में इस महत्वपूर्ण पहलू को अक्सर उचित महत्व नहीं मिलता है। मेरा प्रयास होगा कि सेवाकालीन प्रशिक्षण यानी इन सर्विस ट्रेनिंग इसको उच्च प्राथमिकता मिले ताकि उपरोक्त सभी लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके। ये 10 बिंदु मैंने आपको गिनाए। ये 10 बिंदु मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक प्रकाश स्तंभ का कार्य करेंगे, विल एक्ट लाइक ए लाइट हाउस। और मुझे विश्वास है कि बल के सभी सदस्य इनमें प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में लॉ एनफोर्समेंट में नए स्टैंडर्ड्स स्थापित करने के लिए तैयार भी है और सक्षम भी है। उत्कृष्टता के लिए हमारी प्रतिबद्धता, हमारे स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, हमारी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, इन सब के साथ मिलकर के यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हम नागरिकों की सेवा पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।